हेलो पैप्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हमने पिछले 2 वीडियोस में किया था, एक तो 3 चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग और एक हमारा था पार्टीशन, जो कि चैप्टर था चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग का। आज हम थर्ड टॉपिक करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। तो जब नेशन को बनाया जा रहा था तो उस टाइम पे हमारे जो इंडिया था वो प्रिंसली स्टेट्स में भी डिवाइडेड था। मतलब हमारे इंडिया के अंदर राजा रूल करते थे, जो कि अपनी एक प्रजा को, मतलब एक स्टेट होता था उनके पास, उसको रूल किया करते थे। तो जो ब्रिटिश इंडिया था वो 2 पार्ट में डिवाइडेड था। एक तो था ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस और एक था प्रिंसली स्टेट्स। तो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस जो थे वो डायरेक्ट कंट्रोल में आते थे ब्रिटिशर्स के। मतलब इस एरिया को जो ब्रिटिशर्स होते थे वो डायरेक्टली कंट्रोल करते थे। वो जो रूल्स बनाते हैं या जो भी उन्होंने पॉलिसी लगाई है वो चीज़ें डायरेक्ट इन प्रोविंसेस को अफेक्ट करती थी। पर वो प्रिंसली स्टेट्स जहाँ पर राजा रूल क्या करते थे, उनके ऊपर ब्रिटिशर्स का इनडायरेक्ट रूल होता था। पैरामाउंटेसी और सुज़ैनिटी होती थी ब्रिटिशर्स की। इसका क्या मतलब है कि यहाँ के जो राजा होते थे उनको ब्रिटिशर्स एक ही शर्त पे अलाउ करते थे कि आप अपनी प्रजा को रूल कर सकते हो अगर आप हमारी पैरामाउंटेसी को लो, हम लोग के मतलब कि हमारे अंडर आप लोग रहो, तो हम आपको कुछ पावर देंगे, कुछ पॉलिसी बनाने के आपको अधिकार देंगे। तो इस टाइम पे जब ये प्रिंसली स्टेट्स थी, हमें इंडिपेंडेंस मिल गई, तो हमारा जो पूरा इंडिया था वो इतने छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइडेड था। अब उसको हम इकट्ठा कैसे करें, इस पूरे प्रिंसली स्टेट्स को हम इंडिया के अंदर लेकर के कैसे आए। तो हमारे पास प्रॉब्लम क्या थी कि उस टाइम पे हमारे पूरे इंडिया के अंदर 565 प्रिंसली स्टेट्स थी। अब इतनी सारी प्रिंसली स्टेट्स हैं और एक हमें इंडियन यूनियन बनाना है, जो कि पार्टीशन की वजह से ऑलरेडी इंडिया और पाकिस्तान के अंदर डिवाइड हो चुका है। तो जो ब्रिटिशर्स ने 14 और 15 अगस्त को कहा कि हम इंडिया को इंडिपेंडेंस देंगे, तो उन्होंने साथ में कहा कि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं ना, ये फ्री हैं, ये चाहे तो इंडिया को ज्वाइन कर सकती हैं, पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकती हैं, या चाहे तो अपना फ्री रह सकती हैं। हम जो ब्रिटिशर्स हैं इन प्रिंसली स्टेट्स के ऊपर से अपनी पैरामाउंटेसी हटा रहे हैं। तो इसकी वजह से इंडियन लीडर्स के सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी कि अगर इन प्रिंसली स्टेट्स ने बोला कि हमें पाकिस्तान को ज्वाइन करना है या फिर हमें इंडिपेंडेंट रहना है, तो ये पूरा इंडिया छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा। मान लो जो आज के टाइम पे हमारा झारखंड है या इधर है मध्य प्रदेश वाला एरिया है, अगर ये एरिया कहता कि मुझे पाकिस्तान के अंदर जाना है, तो मतलब ऊपर का थोड़ा एरिया इंडिया हो गया, नीचे का थोड़ा एरिया इंडिया हो गया, और ये बीच का पार्ट हम लोग पाकिस्तान को दे देंगे। या ये कहे कि मुझे इंडिपेंडेंट रहना है, तो इसका मतलब क्या है कि ये थोड़ा सा एरिया इंडिया है, नीचे थोड़ा सा एरिया इंडिया है और बीच वाला अपना इंडिपेंडेंट, उसका एक अलग ही नाम। तो ये बहुत ही एक बड़ी प्रॉब्लम थी इंडिया के सामने। तो जो प्रिंसली स्टेट्स थे, जैसे कि एक हो गया त्रावणकोर, तो सबसे पहले जो रूलर थे त्रावणकोर के, उन्होंने कहा कि मुझे इंडिपेंडेंट रहना है, मैं किसी को ज्वाइन नहीं करना चाहता। दूसरे आते थे, जब इस त्रावणकोर के रूलर ने कह दिया कि मैं किसी को ज्वाइन नहीं करना चाहता, तो उसी को देखकर हैदराबाद के निज़ाम ने भी कहा कि मुझे भी किसी को ज्वाइन नहीं करना है, मैं अपना इंडिपेंडेंट रहना चाहता हूँ। तीसरा आ जाते हैं नवाब ऑफ भोपाल। तो जो भोपाल के नवाब थे वो क्या थे कि उनको ना डर सा लगता था, या वो नहीं चाहते थे कि वो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ज्वाइन करें, तो इसलिए वो भी एक तरीके से अपने आप को इंडिपेंडेंट देखना चाहते थे कि मैं किसी को ज्वाइन नहीं करूँगा, मैं अपना अलग रहूँगा। अब ये सारी एरियाज, अगर ये सारे एरियाज अपने आप को इंडिपेंडेंट कहते और आज के टाइम पे ये इंडिया का पार्ट नहीं होते, तो इंडिया का मैप कितना अजीब होता। आधा पार्ट कुछ और होता, आधा पार्ट अपना इंडिपेंडेंट होता, आधा ऊपर आधा नीचे, इस टाइप का हमारा इंडिया होता। तो अगर ये चीज़ें होती तो हमारा जो इंडिया है वो और भी छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता। ऊपर की तरफ जम्मू कश्मीर हो गया, पंजाब हिमाचल प्रदेश ये एक पार्ट हो गया, नीचे की तरफ कर्नाटका केरला ये एक अलग इंडिया हो गया। तो कितने सारे पार्ट हो जाते हैं इंडिया के। और हम इंडियंस क्या चाहते थे, हम लोग चाहते थे यूनिटी हो, सेल्फ डिटर्मिनेशन हो और डेमोक्रेसी रहे इंडिया के अंदर। यूनिटी मतलब एकता रहे, सब लोग मिलजुल कर रहे। सेल्फ डिटर्मिनेशन हो कि हम लोग को पता हो कि हमें अपनी लाइफ में क्या अचीव करना है, हमें इंडिया को कैसे देखना है, हमें कैसे रहना है। और डेमोक्रेसी होनी चाहिए, मतलब सब कोई इस इंडिया में इक्वल रहे। अब ये चीज़ तो तभी हो सकती थी जब इन सारे प्रिंसली स्टेट्स को, 565 प्रिंसली स्टेट्स को हम इंडिया के अंदर ज्वाइन कर देते।
तो जो ये ज्वाइन करने का काम था इसको सरदार पटेल ने किया था। सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल उस टाइम पे डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के और होम मिनिस्टर थे। तो इनके जो इनका काम था वो ये था कि जितने भी प्रिंसली स्टेट्स हैं उनके साथ बातचीत करना, उनको कुछ ना कुछ दे करके, जैसे कुछ रिश्वत वगैरह ऐसे टाइप का दिया, या उनको परसुएट किया कि प्लीज़ आप आ जाओ, हम आपको ये करेंगे वो करेंगे, या हम आपको थोड़ी सी इंडिपेंडेंस देंगे आपकी। तो इन सब तरीक़ों से सरदार पटेल ने इन प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया के अंदर लेकर के आए थे। तो जब हमें 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस मिली थी तो उस टाइम तक हमारे इंडिया के अंदर आधे से ज़्यादा प्रिंसली स्टेट्स ज्वाइन कर चुके थे। कुछ प्रिंसली स्टेट्स थे जहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, जैसे जूनागढ़ हो गया, हैदराबाद हो गया, मणिपुर हो गया। तो इन सारी जगहों ये जो प्रिंसली स्टेट्स थे इनको ज्वाइन करने में ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। इनको हम इन डेप्थ में पढ़ेंगे लेटर वीडियोज़ में। तो जो गवर्नमेंट का अप्रोच था, सरदार पटेल का जो अप्रोच था वो ये था कि जो आज के टाइम पे उड़ीसा था ना, वो आज के टाइम पे उड़ीसा 26 स्मॉल स्टेट्स के अंदर डिवाइडेड था। मतलब उस छोटे से एरिया, इतना छोटा एरिया है, वो भी 26 एरिया के अंदर डिवाइडेड था। जो गुजरात के अंदर एक पार्ट हुआ करता था उस टाइम पे, सौराष्ट्र रीजन, वो 119 स्मॉल स्टेट्स और 14 बिग स्टेट्स के अंदर डिवाइडेड था। अब इतने सारे रूलर्स को परसुएट करना है, इतने लोगों के साथ डील करना है, कैसे हम लेकर के आएंगे इंडिया के अंदर, ये सरदार पटेल ने बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से काम किया था। तो 3 कंसिडरेशन थी जिसके ऊपर जो इंडियन गवर्नमेंट थी वो लोगों को अपना मतलब प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया के अंदर मर्ज कर रही थी। सबसे पहले थी कि पीपल, वहाँ के जो लोग थे, प्रिंसली स्टेट्स के रहने वाले जो लोग थे, वो भी चाहते थे कि वो इंडियन यूनियन को ज्वाइन कर लें। पर ऑफ कोर्स जो कि वहाँ के प्रिंसली स्टेट्स के रूलर थे वो नहीं चाहेंगे, वो चाहेंगे कि हम अपनी पॉलिसी बनाएं, अपनी तरीके से रूल करें। ठीक है। दूसरा आ जाता है फ्लेक्सिबल। इंडियन गवर्नमेंट जो कहती थी वो बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल थी। वो कहती थी कि भैया जिन लोगों को आना है आओ, हम आप लोगों को अपनी फ्रीडम भी देंगे, अपनी राइट भी देंगे, आपकी जो डिमांड होगी वो हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इम्प्लीमेंट ज़रूर करेंगे। हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि हर किसी की डिमांड को पूरा किया जा सके। तो आप देख सकते हो कि इंडियन गवर्नमेंट किस तरीके से डील कर रही थी प्रिंसली स्टेट्स के साथ। तीसरा आ जाता है कि जब ये पार्टीशन हुआ तो उसकी वजह से जो रूलर्स थे या जो लीडर्स थे हमारे इंडिया के, उनको ये बात समझ में आ गई थी कि अब हमारे लिए ज़रूरी है कि हम डिमार्केशन करें टेरिटरी का। इसका क्या मतलब है कि हम हमारी जो टेरिटरी है हम उसकी बाउंड्री बना दें, हम ये क्लियर कर दें कि भैया इतना पार्ट हमारा है, इतना पार्ट हमारा है। उसके बाद आ जाता है इंटीग्रेशन करें, वो एरिया जो कि हम चाहते हैं कि हमारे इंडियन यूनियन में आए या प्रिंसली स्टेट्स जो हैं उनको हम अपने इंडिया के अंदर इंटीग्रेट करें। और क्या आता है कंसोलिडेशन ऑफ टेरिटोरियल बाउंड्री, जो हमारी टेरिटरी की बाउंड्री है उसको हम कंसोलिडेट करें। तो ये जो पूरा प्रोसेस था इंटीग्रेशन का प्रिंसली स्टेट्स का, ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। और जो हमारे लिए प्रिंसली स्टेट जो कुछ मुश्किल थी, जम्मू कश्मीर हो गए, जूनागढ़ हो गया, हैदराबाद हो गया, इन सब का इन डेप्थ में दे रखा है नेक्स्ट जो हम वीडियो में पढ़ेंगे। तो अभी हमने क्या पढ़ा, ब्रिटिश इंडिया 2 पार्ट में डिवाइडेड था। 565 जो हमारे पास प्रिंसली स्टेट्स थी उनको ब्रिटिश ने अपनी पैरामाउंटेसी हटा दी थी, तो उनको ज्वाइन करने का काम सरदार पटेल ने किया था, जो कि उस टाइम पे डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर थे। और बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे एरियाज में डिवाइडेड थी। तो उसके लिए हमने 3 कंसिडरेशन भी अपनाए थे कि जो यहाँ की गवर्नमेंट थी वो सिर्फ अपने आप नहीं कहती थी कि भैया तुम्हें तो आना ही पड़ेगा, हम तो तुम्हें कह रहे हैं तो तुम्हें आना ही होगा, कोई तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं, ऐसा नहीं था। इंडिया भी कुछ बेसिस पे ही उन लोगों को अपने अंदर इंटीग्रेट कर रही थी, जैसे कि वहाँ के लोग चाहते थे। हमारे लिए ज़रूरी हो गया था कि हम अपनी टेरिटरी को डिमार्क करें, अपनी बॉर्डर बनाएं, और हम लोग फ्लेक्सिबल थे, इसलिए भी लोग हमारे अंदर हमारे इंडिया के अंदर आना चाहते थे। सो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एंड होप सो कि ये 1 और 2 वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखनी है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।